अध्यात्म सरोवर आज पंचम कक्षा है। तो आप लोग हम कल जो पढ़े थे उसमें जो बताना चाहे हाथ उठाइए। संक्षेप में 2 से 3 मिनट के अंदर अपने विचार रखेंगे। नवल जी। आचार्य जी प्रणाम। नमस्ते। कल आध्यात्म सरोवर ग्रंथ के अंदर आदर्श बिंदु का अध्ययन आपने किया था, उसका मनन किया था। हमारा जीवन अन्यों के लिए, दूसरों के लिए आदर्श उदाहरण, सच्चा उदाहरण बने, प्रेरणादायी बने, ऐसा कल उसके अंदर हमने पढ़ा था। इसके लिए हमें आत्मनिरीक्षण के पश्चात जो कमियां हमें रहे उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर आज्ञा, उसके निर्देशों को बिना संशोधन के पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। आधुनिकता सुविधाओं के अंबार से दूर हटकर जीने के लिए खाना चाहिए, नैतिक खाने के लिए जीवन जीना लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था। वैदिक शास्त्र में जो लिखा है वह सुनने पढ़ने मात्र से नहीं बल्कि आचरणीय होना चाहिए, उसका आचरण होना चाहिए। मानव जीवन का केंद्र बिंदु धन में भोग नहीं होना चाहिए। तू करे सो मैं करूं की भावना जो बढ़ रही है उसे छोड़कर, त्याग कर अपने जीवन को वेदोक्त ऋषियों के सम्मान और उनके निर्देशानुसार चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऋषियों का आदर करना चाहिए, ऐसा कल के पाठ के अंदर शुरू में समझ में आया। पहली बार अध्ययन के बाद दोबारा पढ़ने के बाद हो सकता है और ज्यादा समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद। संतोष कुमार जी। जी, कल जो अध्यात्म सरोवर के अंदर हम जो आदर्श कैप्शन जो था उसके ऊपर अब हमने चिंतन मनन किए थे। उसमें मुझे जो मिला है, जो आदर्शवादी होता है वो अपने दोष देखने पर निराशा कभी नहीं होता है। वो भयभीत ना होकर उसके निवारण में हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ऐसा व्यक्ति ही अपने जीवन को धन्य बना लेता है। और हमको ये जानने को मिला, हमें जीवन को वेदत्वों ऋषियों के समान उनके निर्देशानुसार और ईश्वर के आज्ञा के नियम के अनुसार हमें चलना चाहिए। ऐसा करने से हमें शांति मिलेगी, बाधाओं को सहने में हमें समर्थ होंगे हम, और हमारा जीवन सफल होगा। अभी संसार में ये देखा जा रहा है, आदर्श के विरुद्ध बहुत सब चल रहे हैं। जो तू करे सो मैं करूं की भावना से हम सब परिप्लावित हो रहे हैं। जो तुम्हारे पास है उनसे मेरे पास उससे अधिक होना चाहिए, परंतु कभी नहीं हम विचारते हैं कि हमारे जीवन ऋषियों के समान हो जाएगा, ईश्वरीय विधान के अनुकूल हो। हमारा जीवन सामने वाला जितना सत्य स्वयं कर रहा है उससे ज्यादा हो, ऐसा हम कभी समझते नहीं। और मानव जीवन का केंद्र बिंदु हो ही रहा है। धन उपार्जन में सब लगते रहते हैं, ईश्वर को और धर्म को कोई पास नहीं लाना चाहता। खाने के लिए ही जीते हैं और जीने के लिए खाना, यह हमारा अभी ऐसा नहीं है। ज्यादातर ऐसा ही हम करते हैं। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु से कोई नहीं डरता। सारा संसार मोह, अज्ञान रूपी मदिरा को पीकर मतवाला होता है। सबके सब उपाधि प्राप्त करना चाहता है। जो 8वीं पास किया है वो ग्रेजुएट बनने से जितना उसको उपलब्धि होगा उतना मुझे मिलना चाहिए। ऐसे हम भागदौड़ में हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम कि इसको हम हटाएंगे और ईश्वर के नियम अनुसार हम चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और कोई हमारा सब आदर्श बनेगा। तो हमारा जो कंपटीशन होना चाहिए, तुलना होनी चाहिए, वो सत्य के ऊपर होना चाहिए, धर्म आचरण के ऊपर होना चाहिए। दूसरे यदि जितना अच्छे कार्य कर रहे हैं उससे अधिक हमारे अंदर कैसे धार्मिकता हो, ईश्वर भक्ति हो, इस विषय में हमें बल देना चाहिए। इससे ही हमारे लिए उन्नति का मार्ग है यह, और ये सफल मार्ग है। गायत्री माता जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। इस आध्यात्मिक सरोवर से हमको बहुत आदर्श तथ्य मिलता है। जैसे सूर्य
अस्त और उदय के साथ साथ प्रतिदिन आयु घट रही है और ऐसे ही दिन सप्ताह मास व्यतीत हो जाता है, लेकिन वो जो संसारी मनुष्य है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु से नहीं डरता। एक लगता जैसे वो सब लोग, संसारी लोग सब मदिरा पी के मतवाला होके सो सो रहे हैं, ऐसा लगता है। जैसे धर्म को छोड़कर मतवाला हो जाते हैं लोग। जी, ठीक है। तो हमको अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा दिन प्रत्येक दिन जा रहा है, दिन माह वर्ष चला जाता है, हम किस स्थान पर हैं, क्या कर रहे हैं। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, आजकल आध्यात्म मार्ग में सब चलना चाहते हैं और पढ़ते भी, दर्शन पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन केवल पढ़ देने से मात्र नहीं होगा, जीवन को भी आदर्शमय बनाना होगा। और जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अपने अंदर जो भावना है ईश्वर को प्राप्त करने की, मैं एक आदर्शमय जीवन यापन करूं, ये जो भावना है इसको सतत प्रज्वलित रखना पड़ेगा। क्योंकि हम मानव है, हम अल्पज्ञ हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं। इसीलिए अपने अंदर जो दृढ़ संकल्प है इसको हर वक्त प्रतिदिन प्रज्वलित रखना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है। तो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको प्रतिदिन प्रज्वलित करना पड़ेगा। जैसे कुछ वाक्य पंक्तियाँ ऐसे होते हैं ना, उनको हमने घर में टांग के रख देना चाहिए, अथवा अपने संचिका में जहाँ पर हम बैठते उठते हैं ना, वहाँ पर लिख के रख लेना चाहिए। क्या होगा, जब बार बार हम आवृत्ति करते हैं कोई चीज़, किसी को भी देखते हैं, पढ़ते हैं किसी विषय को, तो हमारा वो पक्का हो जाता है, फिर व्यवहार में आता है। जैसे कुछ वाक्य ऐसा है कि ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर चेतन है, अभी ईश्वर मुझे देख रहे हैं, मेरे सारे कर्मों को ईश्वर जान रहे हैं, है ना। ऐसे कुछ पंक्तियाँ है कि प्रभु आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये स्थिति हमारे साथ देखिए घटती है हर समय कि ईश्वर के छोड़कर हम किसी भी सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, घूमना फिरना, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अंत में परिणाम स्वरूप हमें अधिकांश कष्ट ही उठाना पड़ता है। तो और एक वाक्य है कि हर क्षण ईश्वर मुझे देख रहे हैं, क्या मुझे अभी ईश्वर स्मरण है। ईश्वर को हम कई बार विस्मृत रखते हैं, और मेरे सारे दुख का जो कारण है ये क्या है, ईश्वर से दूरी है। ईश्वर से दूर रहना ही सभी दुखों का कारण है। और दूसरे है कि दूसरे गलती करे और मैं दुखी हूँ, ये ठीक नहीं। दूसरे गलती करे, मुझे दुखी नहीं होना है, ये भी हमको बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसे कुछ विशेष पंक्तियाँ हैं। और ईश्वर पुरुषार्थी को आनंद देता है, मुझको भी पुरुषार्थी बनना है। जो पुरुषार्थी होता है वह सुखी रहता है। ईश्वर स्वयं पुरुषार्थ से युक्त है, संसार को चला रहे हैं। तो ऐसे कुछ विशेष पंक्तियों को हमें बार बार मन में लाना चाहिए, बैठते उठते, खाते पीते, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, कोई भी कार्य करते समय। तो इससे भी हमको विशेष लाभ होता है, होगा। ठीक है, अरुण गुप्ता जी बोलिए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। साधक नमस्ते। आचार्य जी, कल हमने ये सीखा कि साधक को हमेशा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, चिंतन मनन करते रहना चाहिए कि हमने अपने आदर्श को ठीक प्रकार से जाना है कि नहीं जाना है, और अगर जान लिया है तो उसके हिसाब से हमने संकल्प अपना बनाया है कि नहीं बनाया है। संकल्प अगर ले लिया है तो उसके ऊपर हम तपस्या पूर्वक चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। चल पा रहे हैं तो उसको उतना स्तर हम अपना बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं।
ये सब हमारे को निरंतर करते रहना चाहिए, तभी जो है हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, कमलेश माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हमें अध्यात्म सरोवर से बहुत कुछ मिलता है। एक तरह से आप ये देख लीजिए, जब हमें सत्य, अहिंसा, दया इन सब को सुनते रहते हैं कि हमें सत्य जीवन में अपनाना चाहिए, लेकिन हम कितना सत्य बोल रहे हैं, बस हम ये नहीं सोच पाते, यानी अपना आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाते। जिस दिन हम अपना आत्मनिरीक्षण कर लेंगे उसी दिन ये बात समझ में आ जाएगी सत्य कितने लाभ है। लेकिन आज तो ये हालत हो गई है कि सत्यवाद के लिए भी कहते हैं कि सत्य बोलेंगे तो भूखे मर जाएगी, जगत में पालन ही संभव नहीं है। बनने के लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, तो हमें भी अपने लिए, हम भी अपने लिए चाहते हैं तो हमें झूठ बोलनी पड़ेगी। ऐसी बातें करने से सत्य से दूर हो जाते हैं और जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें आप्त पुरुषों की, विद्वानों की, शास्त्रों की, वेद आदि शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, धारण करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को उच्चतम बना सकते हैं। और एक और बात है, जैसे आज हम अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ा रहे हैं, इससे भी बहुत हानि हो रही है। यानी चलो ये बात सोच लें, आज हमने अपने बच्चे नहीं पढ़ाए, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम उनके लिए हम दान दें, जिससे वो बच्चे तो निकल के निकलें। तो इससे क्या है कि समाज, जैसे अपना परिवार नहीं बना पाए तो कम से कम समाज बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो एक राष्ट्र की भी उन्नति होगी। इसलिए हमें दान भी करना चाहिए इन बच्चों के लिए, लेकिन हमें अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ सही हैं, और सत्य बातों को धारण करें, असत्य बातों को अपने जीवन से निकाल दें। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो जैसे माता जी एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर केंद्रित किए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए चाहे घर में हमारे कोई नहीं जाता है तो दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसे इच्छुक होता है, कोई धार्मिक परिवार है, हमारे संपर्क में आते हैं ऐसे बच्चे, तो उनको हमको प्रेरित करना चाहिए कि आप चलिए गुरुकुल में जाइए, मैं आपकी आर्थिक सहयोग करूँगा, और अच्छे गुरुकुल में भी पढ़ाने उनको लेके पहुँचाना चाहिए। अथवा कहीं भी गुरुकुल आदि चलता है तो वहाँ पर जाना आना, जैसे मैं आपको संकेत किया था पीछे कि कहीं भी कुछ जो योग्य होते हैं उनको अपने ओर से पूछना चाहिए, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो योग्य व्यक्ति को, चाहे माता पिता हो, गुरुजन हो, कहीं आश्रम हो, जहाँ अच्छे कार्य हो रहा है, गौशाला हो, ऐसे जगह पर हमको अपनी ओर से सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि धर्माचरण से और पुण्य कार्य से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्रता से हो सकती है। जहाँ पर हम हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए यही सब उपाय है। जन्मदिन के अवसर पर है, घर में कोई विवाह वर्षगांठ है, ऐसे स्थितियों में हमको अधिक से अधिक वृक्ष भी लगाना चाहिए, है ना। गौशालाओं में गायों को जाकर खिलाना चाहिए, कहीं पर गुरुकुल चल रहे हैं वहाँ पर गुरुकुल के सदस्यों के लिए भी सहयोग करना चाहिए कि आज मेरे ओर से भोजन है, जैसे हम घर में भोजन बना के खिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्यों को हम करते हैं आप लोग अपने स्तर पर, लेकिन उसको और भी अधिक करने का प्रयत्न करें। पुष्पा माता जी। एक मिनट। हाँ जी, एक तो मैं ये कह रही थी, वो हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अनिश, इसका हर बात पर ध्यान रखना चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम राग की तरफ तो नहीं जा रहे, क्या हम द्वेष तो नहीं कर रहे, किसी के साथ नफरत नहीं कर रहे, या फिर अभिनिवेश का ये है कि मौत से डरना, नहीं हम इस मन में कहते हैं जल्द से मौत है। बाकी ये है कि ईश्वर सुनता तो है नहीं, मौत आ जाए, मौत देखिए मौत तो आ ही जाएगा, लेकिन जब तक है मौत से पहले हम अब जितना हो सके ईश्वर का नाम कमा लें, ईश्वर का चिन्ह कमा लें। हाँ, जो आप बनना चाहते हैं अगले जीवन में, उससे संबंधित संकल्प दिन रात करें, ठीक है ना? संकल्प करते हैं। हाँ। और ये भी देखा है कि ईश्वर सुनता भी है। यदि हम कभी दुविधा में होते हैं तो ईश्वर पर छोड़ते हैं तो ईश्वर उसका हल भी बता देता है जी, एकदम ठीक हो जाता है और मन हल्का हो जाता है जी। और यदि हम किसी पर क्रोध कर रहे हैं तो उस समय भी हमें क्या करना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए और परमात्मा का नाम लेना चाहिए कि इस क्रोध में कहीं मेरी तो कमी नहीं, कहीं मेरी तो गलती नहीं, ये मैं ये काम गलत तो नहीं कर रही, तो उस समय भी मन शांत हो जाता है। मुझे अच्छा। और एक बात और बता रही हूँ, कल एक भाई साहब ने भजन बोला था, बहुत अच्छा कह रहे थे, मैं भेज दूंगा पर भेजा नहीं होता। आ जाएगा, आज आपको भेज देंगे, ठीक है। ठीक, आज कल कक्षा तक हो सकता है भेजने का, कर लेंगे, सभी को अच्छा लगा तो भेज देंगे। संयुक्ता माता जी। थैंक यू।
काल को हम लोग यह पुस्तक से ये समझ में आता है, कुछ व्यक्ति का अगले जन्म का संस्कार अच्छा रहने के कारण उसको कम पुरुषार्थ करने से भी उसको शीघ्र ही रास्ता मिल जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति का संस्कार सही नहीं होने से उसको बार बार पुरुषार्थ करना जरूरी है। इसीलिए ऋषियों का बात पर चलने से बाधा विघ्न हट जाता है, शांति मिलता है। लेकिन आजकल का मानव जो है केवल भोग से और धन से, दूसरा की चीज के, अपने सोच के अपना विवेक हरा रहा है। मानव को पता नहीं चल रहा है कि एक दिन एक रात जाने से उसका आयु बढ़ रहा है बोल के। इसीलिए उसको जल्द से जल्द मानव को सत्य को धारण करके आचार विचार सही करके अपना लक्ष्य में पहुंचना जरूरी है। हमेशा सोचना चाहिए ईश्वर हमें देख रहे हैं, दूसरे की बात को नहीं धर के अपना करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जैसे उसमें माता संकेत कर रहे थी और संयुक्ता माता जी बताए, तो ईश्वर हमें देख रहे हैं और अधिकांश दुखों का कारण हम स्वयं हैं, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। अज्ञानता के कारण हम प्रतिक्रिया कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, अभिमान कर लेते हैं, अनावश्यक रूप में जहाँ व्यवहार नहीं करना चाहिए वहाँ व्यवहार करने लग जाते हैं और उसके कारण हमें दुख होता है। तो इन बातों को हमें बार बार ध्यान देना है, व्यवहार में सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आगे हम बढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या 27 अनुकरण शीर्षक है। पीछे हम आदर्श पढ़ लिए थे, तो अनुकरण विषय देखेंगे। घुटनों के बल सरक सरक कर चलने वाले, दीवारों के संग उठ उठ कर भी भूमि पर ही पड़ने वाले नैनीहाल शिशुओं की मंजुल कल्पनाएं उसके कुछ ही बड़े होने के अनंतर प्रस्फुटित होने लगती हैं। तब वह स्वप्नों में भी कभी तो सघन वन उपवन में सुरभित सुमन पर मंडराती तितलियों के अनुगमन और स्तवन में लगा रहता है, तथा कभी गगन में निर्विघ्न उड़ान भरने वाले व्योमचारियों को देखकर अपने मनोविहग को कल्पना सुपर्ण से सुसज्जित कर भूमिस्थ गिरि शिखर से ऊंचे उठाकर विहंगम प्रतिस्पर्धा में संलग्न कर लेता है। सनई सनई काल कलाओं से कवलित बाल लीलाओं के पश्चात उसकी तद्भव कोमल कल्पनाएं कुंभलाकर प्रवृत्ति विहीन हो जाती हैं, परंतु वह महत्ता के उच्चतम शिखर को छूने के लिए आजीवन आशा दीप की नहीं लो को सतत प्रज्वलित रखता है। अब वह शरीर, साधन और व्यवहार की विकसित अवस्था को प्राप्त कर लौकिक दृष्टि से बड़ा माना जाता है, किंतु अंतिम लक्ष्य अधिगत न होने से आध्यात्मिक दृष्टि से अब भी शिशु ही रहता है। मानव जीवन में ऊपर उठने के लिए अनुकरण का कितना महत्व है, इसका अनुमान इस बात से सहज ही लगाया जा सकता है कि एक बालक उठने, बैठने, बोलने आदि सामान्य स्थितियों का अंश मात्र भी बिना बड़ों के अनुकरण के हस्तगत नहीं कर सकता। अगर किसी बालक को ज्येष्ठ अनुकरण से वंचित कर दिया जाए तो वह मानव का बच्चा होकर भी मानव कहलाने में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार मानव के लिए अनुकरण की अपेक्षा आजीवन बनी रहती है। हम थोड़े काल के लिए शांत होकर बैठेंगे ना, विचार करेंगे, तो पता लगेगा आध्यात्मिक व्यक्ति को कि कितने सूक्ष्म रूप में हमारे आसपास के माहौल, बैठना उठना, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ता है। और आप कभी कल्पना करेंगे अथवा कभी ध्यान देंगे तो पता लगेगा, दिन में हम कोई छोटा सा कोई वाक्य मन में आ गया, हमारा कोई विचार आ गया, कोई व्यवहार कर लिए, तो वो फिर स्वप्नों में आ जाता है। फिर हमको लगता है अरे मैं तो थोड़ा सा ही सोचा था, फिर स्वप्नों में कैसे आ गया। तो एक एक जो हम व्यवहार करते हैं ना, वो इसलिए सावधानी पूर्वक करना होता है, देखना, सुनना, विचारना, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमारे आसपास माहौल क्रियाकलाप होते हैं वो हमारे चित्त में छाप पड़ जाता है और उसी प्रकार से हम कुछ दिनों में करने लग जाते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास बैठा है सामने, हर समय हमारे आसपास रहता है, कोई ऐसे सिर हिलाता है, हर समय ऐसे ऐसे करता रहता है ना,
तो उसको देख के वो व्यक्ति भी ऐसे करने लग जाएगा, सामने वाला भी। और ऐसे ही कोई कोई क्रिया देखेंगे आप आसपास में कुछ बार बार करते हैं हमारे, तो हम ऐसे ही होने लग जाता है। किसी से हमारे आसपास में मित्र रहते हैं, कोई बार बार बोलता है तो उस बात हम भी उसको करने लग जाते हैं। तो मनुष्य जीवन में ये कितना प्रभाव डालता है अनुकरण, जो पास में हमारे रहते हैं। देखिए मनुष्य के बच्चे को अथवा हमको आज जहाँ पर भी हम हैं वो सब अधिकांश देखते हुए अनुकरण करते हुए ही हैं। यदि इस अनुकरण को हम श्रेष्ठ बना देते हैं, हमारा देखना सुनना आदि आदि श्रेष्ठ हो जाए, तो हम भी कब परिवर्तन हो जाएंगे, कब शिखर पर चले जाएंगे, हमको स्वयं को ही पता नहीं लगेगा। ऐसे हो जाता है। बालकपन के अनुकरण में ननुनच का अवकाश नहीं होता। शिशु को यह पूछने का अधिकार नहीं होता कि हाथ से भोजन क्यों खाएं, घर में आग क्यों ना लगाएं। बस जैसे बड़े करते आ रहे हैं वैसे करते जाना है। बड़ी अवस्था में यह स्थिति नहीं रहती है। बुद्धि तथा व्यवहार के स्तर के विकास तथा भेद होने से शंका, तर्क, सतर्क आदि की बहुत अपेक्षा होने लगती है, क्योंकि किंचित अस्पष्टता होने पर अविरुद्ध विकास खटकने लगता है तथा असह्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में लक्ष्य की उत्कृष्टता, साधन की यथार्थता, सिद्धांत की सूक्ष्मता तथा व्यवहार की प्रामाणिकता के कारण अत्यधिक ज्ञान तथा सावधानी की अपेक्षा होती है। अतः आध्यात्मिक व्यक्ति को इस अनुकरण के विषय में भली भांति परिज्ञान करना चाहिए, अन्यथा उसका पुरुषार्थ निष्फल ही रह जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह अबोध बालक ही रह जाएगा। तो हमें इसके ऊपर भी अच्छी प्रकार से विचार करनी चाहिए, किस किस का प्रभाव मेरे ऊपर हो रहा है। मैं सुबह उठ के रात तक क्या क्या क्रियाएं कर रहा हूँ, किनके साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। यदि सावधान नहीं रहेंगे तो फिर हानि उठा लेंगे, निष्फल रहेंगे, विशेष पुरुषार्थी नहीं बन पाएंगे। अनुकरण के विषय में एक बात विचारणीय है कि लोक में अनुकरण बुरी चीज मानी जाती है, जबकि इसके बिना किसी का कोई कार्य चल ही नहीं सकता। यही प्रसिद्धि है कि अनुकरण करना किसी बुद्धिमान मनुष्य का काम नहीं। इस स्थिति में संशय होता है कि वस्तुतः क्या करना चाहिए, अनुकरण करके निंदा बनना चाहिए अथवा अनुकरण ना करने के परिणाम स्वरूप कोई कार्य सिद्ध ना करके व्यर्थ ही जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। तो इसका समाधान यही है कि अनुकरण एक सामान्य शब्द है, इसका विशेष वर्गीकरण करना चाहिए। सापेक्ष शब्द बना लेने पर आपत्ति नहीं रहती है। जैसे कोई बालक छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अपने छोटे भाई की अपेक्षा से बड़ा तथा बड़े भाई की अपेक्षा से छोटा कहा जाता है। वैसे ही प्रामाणिक हितकर अनुकरण उचित समझना चाहिए तथा अप्रामाणिक अहितकर अनुकरण अनुचित समझना चाहिए। अनुकरण के विषय में महाभाष्य का एक प्रमाण है, अनुकरणम शिष्टा अशिष्टा अप्रतिसिद्धेषु यथा लौकिक वैदिकेषु। शिष्ट लोगों का अनुकरण कल्याणकारी होता है, अशिष्टों का अप्रतिसिद्ध जिसका निषेध नहीं हो, ऐसा अनुकरण किया जा सकता है पर वह निरर्थक होता है। जो अशिष्ट है उससे ना लाभ होता है ना हानि होती है, किंतु प्रतिसिद्ध अनुकरण हानिकारक ही होता है। शिष्टों का अनुकरण जैसे दान देने, यज्ञ करने को देखकर कोई दान दे, यज्ञ करे तो उसे भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तथा अप्रतिसिद्ध अनुकरण, शिष्ट अनुकरण क्या हो गया, दान कोई दे रहा है तो उसको देख के वो भी दान करने लग गया, यज्ञ कोई कर रहा है तो उसको देख के वो भी यज्ञ करने लग जाता है, अच्छे कार्य करने लग जाता है। तो ये भी करना चाहिए अनुकरण, ये अनुकरणीय है। अप्रतिसिद्ध अनुकरण क्या है, ऐसे छींकता है, ऐसे खुजलाता है, ऐसे चलता है, तो उसको कोई वैसा करता हुआ छींके खुजलाए चले तो उसको ना कोई हानि हो ना लाभ। किंतु प्रतिसिद्ध अनुकरण जैसे वह शराब पीता है, जैसे गोली मारता है, यह देखता हुआ वैसे ही शराब पिए, किसी को गोली मारे अथवा गलत काम करे तो ये दोष माना जाता है। संसार में जीने की अनेक शैलियां देखी जाती है, जिनमें 3 प्रमुख है। जैसे समाज में बहुत बड़ा समुदाय
अथवा प्रभाव से जिस प्रकार से खाता है, पीता है, पहनता है, व्यवहार करता है, जिस बात को हितकर और अहितकर मानता है, ठीक उसका अनुसरण करने लग जाना, उसी के अनुसार जीवन ढाल लेना, भले ही वह अपने विवेक के विरुद्ध हो। ये प्रथम शैली है। आज देखिए फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं और कैसे कैसे सब प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं, जो दिखा दिए वो फिर व्यक्ति करने लग जाता है। आज अधिकांश यही है स्थिति। ये प्रथम शैली है। दूसरी शैली में जैसा संस्कार है उसके अनुकूल विद्या अविद्या का विचार किए बिना जो अच्छा लगता है वो करते जाना, जो मेरे को अच्छा लगता है वही करूँगा, ऐसे लोग बोलते हैं। इस शैली में व्यक्ति स्वाभिमान पूर्वक बोलता है और चलता है, औरों के कार्यों को उतना स्वीकार करता है जितना उसकी बुद्धि के अनुकूल बैठता है, तथा उतने का विरोध करता है जितना उसकी बुद्धि के अनुकूल नहीं बैठता। अपने ज्ञान को सर्वोपरि मानता है, किसी को कुछ नहीं समझता। उपरोक्त तो दोनों ही अनुकरण हैं तथा अनुचित है। एक में जो तू करे सो मैं करूं तथा बुद्धि से दूर का भी संबंध ना रखने वाली भेड़ चाल मात्र है। इसी अंधे अनुकरण के शिकंजे में वैदिक भारतीय संस्कृति सभ्यता दिनों दिन कसती चली जा रही है। जहाँ एक सभ्य व्यक्ति के निर्माण के लिए सत्यकारी, सत्यमानी, निष्कपट, धैर्यवान, शुद्ध चित्त, सकल शास्त्र पारंगत, महाविद्वान, आदर्श आचार्य की अपेक्षा होती है। यदि हमको श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है तो ये सब चाहिए। आज वहाँ दर्जी, चमार और नाई अपने अपने कपड़े, जूते और केश विन्यास से किसी भी व्यक्ति को सभ्य बनाने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं। अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लेते हैं, अच्छे ये कर लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, पर्दा को तो फिर सभ्य माने जाते हैं। आगे उसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं, जबकि श्रेष्ठ होने की आवश्यकता है सत्यकारी, सत्यमानी, निष्कपट, धैर्यवान व्यक्ति चाहिए। वर्तमान में कला, कौशल, विज्ञान के नाम पर तथा शिक्षा सशक्त माध्यम, एक साथ दृश्य और श्रव्य का वाहक साधन सर्वश्रेष्ठ होता है। इस तरह की होड़ में दूरदर्शन द्वारा आधुनिक वातावरण में जन्मी पली नवजात संतानों के उज्जवल भविष्य की, उनके सदाचार की निर्मम हत्या पाश्चात्य अंधानुकरण का बहुत चर्चित उदाहरण है। तो देखिए फिल्म के माध्यम से और धारावाहिक के माध्यम से कितने सारे दुर्घटनाएं हो रही है, कैसे कैसे परंपराएं विकसित हो रही है। आज कोई नई फिल्म लॉन्च होने लग जाता है, आ जाता है तो कितना उसमें भीड़ होने लग जाते हैं, फिर जो देखेंगे वही तो आचरण करेंगे। तो ये स्थितियाँ है। तो हमको इससे बचना होता है, बचना पड़ेगा और अपने परिवार को भी बचाना पड़ेगा, हमारे संपर्क में जितने हैं। दूसरी शैली में व्यक्ति स्वच्छंद होता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति जितने से हो सकती है उतना अपना लेता है, शेष की उपेक्षा, विरोध करने में कोई संकोच नहीं करता। कृतज्ञता की बात ही क्या। इसी दोष का एक प्रारूप आजकल आध्यात्मिक क्षेत्र में नया बात के रूप में खड़ा हो गया है। वह है यह मेरी अनुभूति है, मैं ऐसा मानता हूँ, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कोई कुछ कहता हो अलग बात है, आप लोग भी सुनते होंगे, ये मेरी अनुभूति है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। ऐसे ऐसे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में बोलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह भयंकर दोष है। इस दोष से दूषित व्यक्ति ही सोचता है कि अब तक के ऋषि मुनियों, आप्तों तथा महापुरुषों ने जो भी निर्देश दिया, मार्ग बताया, वही सर्वथा सत्य तथा अंतिम हो ऐसा तो अनिवार्य नहीं, इससे अलग भी तो हो सकता है। उन लोग थोड़ी कोई भगवान थे, ऐसे ऐसे भी तर्क देते हैं लोग। अतः मैं एक ऐसी पद्धति का आविष्कार करूंगा जो इन सबसे विलक्षण तथा अद्वितीय होगी। अतः मुझे किसी के पीछे चलने की कोई अपेक्षा नहीं है, मैं स्वयं ही ऋषि बन जाऊंगा, स्वयं ही महापुरुष बन जाऊंगा। इन्हीं में से वे लोग होते हैं जो प्राचीन आर्ष प्रामाणिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लाल वस्त्रों से सुसज्जित राग द्वेष के कलंक पंख में निशंक निमज्जित होकर दुनिया को उपदेश करते हैं कि ईश्वर प्राप्ति घर में ही संभव है, बाहर निकलने की कोई अपेक्षा ही नहीं। तो लोगों को
प्रसन्न करने के लिए, अपने चेला बनाने के लिए ऐसे ऐसे भी बहुत सारी बातें बताते हैं। जाओ गंगा में नहा लो, है ना, ये काम कर लो तो आपका हो जाएगा। और ऐसे ही घर में रहने से यदि मोक्ष हो जाता, वैराग्य प्राप्त हो जाता, तो ऋषि मुनि लोग, महापुरुष लोग क्यों घर छोड़े? तो ये सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि घर में रह के ठीक है, हम एक सीमा तक उन्नति कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्यता है उसके लिए तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। तीसरी शैली वह है जिसमें व्यक्ति सत्य का ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहता है। सब काम धर्म, प्रमाण, आप्त, शास्त्र, महापुरुष, अनुभवी तथा बुद्धि के अनुकूल करता है। सब आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझता हुआ उनके हित एवं अपनी सामर्थ्य के अनुकूल व्यवहार करता है। उसकी भाषा तथा विचार उसके लक्ष्य के अनुकूल होते हैं। ऐसा व्यक्ति सब समस्याओं का समाधान प्राप्त करता हुआ शीघ्र तथा सरलता से सफलता के सोपान पर आरूढ़ हो जाता है। यही उत्तम शैली है। सांसारिक तथा मुक्त का यही एक मार्ग है। तो जो ऋषियों ने वर्णन किया, शास्त्र हमको निर्देश करता है, जो पुरुष जिस मार्ग पर चले उसमें ही हमको चलना होता है। इसलिए कहा गया कि हाँ जनो ये न गतः स पंथाः, जो जिस मार्ग पर महापुरुष ऋषि मुनि लोग हैं उसी मार्ग पर ही चलना चाहिए, उसी आदर्श मानना चाहिए, उसी को ही अनुकरण करना चाहिए। तब हम वास्तविक स्थिर सुख को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो फिर थोड़ा बहुत सफल हो जाए, पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन जो विशेष सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती। आजकल 1000 में से 999 गलत हैं। गुरु, आचार्य, माता, पिता, सखा, सहायक सारे दोषयुक्त हैं। लोक में बहुतों में आध्यात्मिक भावना देखी जाती है। असीम सुख शांति के इच्छुक आज भी बहुत हैं, किंतु अनाप्तों के उपदेश में या भेड़ चाल में फंसकर पतन के गर्त में समाप्त हुए। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए यही उपाय है कि वह ऋषियों का अनुकरण करे। यदि हम गौतम, कपिल, कणाद की उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें भी उनके समान बनना होगा, उन पर विश्वास करना होगा। सांसारिक व्यवहारों को आदर्श मानकर संसार के पीछे ही चलने से तो पतन ही संभव है। ऋषि होना चाहते हैं, छल कपट से दूर नहीं होना चाहते हैं, तो उपलब्धि असंभव है। तो ऋषि होना है, महापुरुष महात्मा बनना है, तो छल कपट से दूर तो होना ही पड़ेगा। और आदर्श जो भी आज हमारे पास उपलब्ध हैं, एक तो ऋषियों को विशेष रूप से आदर्श मानना है, और जो भी श्रेष्ठ गुरु, आचार्य आदि विद्यमान हैं उनसे भी हमको श्रेष्ठ गुणों को धारण करते जाना है। फिर आगे चलकर मूल तो ऋषि ही रहेंगे, क्योंकि ऋषि ही जो आप तो हुए हैं, वो जो मोक्ष को प्राप्त किए हैं वो क्या है हमको गलत कभी भी बताएंगे नहीं। यहाँ सामान्य जो गुरु, आचार्य आदि हैं, माता पिता आदि हैं, उनके अंदर तो दोष हो सकता है, अज्ञानता के उन लोग भी उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। इसलिए तो कहा गया ना, गुरु आचार्य अपने शिष्यों को ये करते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपासानि न उत्तराणि, कि बड़े भी इसलिए शिष्यों को, माता पिता भी बच्चों को बताते हैं कि जो मेरे अंदर श्रेष्ठ गुण है उसको धारण कर लेना, और जो मेरे अंदर दोष लगता है, दिखता है, उसको भी तुम छोड़ देना, उसको धारण नहीं करना। और मूल रूप से तो ऋषियों को ही आदर्श मानना। तो हमें आसपास में जो भी श्रेष्ठ लोग हैं उनसे अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और अपना घड़ा भरना चाहिए। बूंद 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 इकट्ठा करते जाएंगे तो हम अपने घड़े को भरते हुए फिर दूसरे के प्यास को बुझा सकते हैं। सौभाग्य से आज भी वेद व ऋषियों के शास्त्रों में वैदिक सिद्धांत विद्यमान हैं, हम उन्हें लेकर चल सकते हैं। दर्शनों में पूर्णतः स्पष्ट ज्ञान है, बस कमी यह है कि उन्हें बुद्धि में बैठाते नहीं, अथवा आलस्य, प्रमाद या कुसंस्कारों के वशीभूत हो उन्हें छोड़ बैठे हैं। तो आज भी जो हमारे पास दर्शन है, उपनिषद है, वेद है, रामायण है, महाभारत है, और भी कई सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं हमारे पास, सत्य ग्रंथ है, उसको हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, उसको बुद्धि में बिठाते नहीं हैं।
जितना उपलब्ध है उतना भी बिठा दें तब भी हमारा कल्याण संभव है। यदि हमने निश्चय कर लिया कि यह मार्ग वहीं जाता है जहां हमें जाना है, तो पूर्ण श्रद्धावान होकर इस पर चल पड़ना चाहिए। जो लक्ष्य भ्रष्ट हो गए हैं उनसे मिलने की अपेक्षा नहीं है, अन्यथा वे हमें भी आगे बढ़ने से रोक देंगे। तो देखिए हमको कितना सावधान रहना है बातचीत करने में, व्यवहार में, संबंधों को निभाते समय भी। जो हमारे परिवार में हम किसी से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते उठते हैं, तो वहाँ भी सावधान रहना है। आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करने वाले के लिए ये आवश्यक है। नहीं तो उन लोग जिस स्तर पर जी रहे हैं, जैसे जीवन जी रहे हैं, ऐसे ही बातचीत करेंगे, छोटी छोटी सामान्य बातें करेंगे और हम भी उसमें उलझ जाएंगे। यदि हम ऐसे अनावश्यक विचारों का संग्रह कर लेंगे तो हमारे ध्यान में, साधना में, हमारी एकाग्रता में, हमारी जो आंतरिक स्थिति है, जो हम इतने सालों से पुरुषार्थ करके प्राप्त किए हैं, कर रहे हैं, उसमें बाधा उपस्थित हो जाएगी। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। जो आप्त है, पवित्र आत्मा है, त्याग वैराग्य युक्त है, राग द्वेष रहित है, समाधिस्थ योगी हैं, ऋषि हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अंधानुकरण भी अयोग्य व्यक्ति के लिए उचित है, क्योंकि उसने जो लिखा व उपदेश दिया ईश्वर से संबंध हो गया, उसका हमारे प्रति कोई राग द्वेष नहीं था। पुनः जैसा अनुभव किया बता दिया। अतः यहाँ भी शिथिलता बरतने पर असफलता ही मिलेगी। ऋषि भी परतः प्रमाण है, पर हमारी अपेक्षा श्रेष्ठ है हमारे से। तो जो ऋषियों ने लिखे हैं उसको तो मान के तो हमको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे से बहुत उच्च स्थिति पर है उनकी जो लिखा हुआ वर्णन किया हुआ है, तो उनको तो हमको प्रमाण मानना पड़ेगा। संभावना कर सकते हैं 10% त्रुटि उनमें भी हो, किंतु संसारियों में तो 90% त्रुटि की संभावना रहती है। हम पवित्र आत्मा नहीं है, हानि लाभ विचारने में असमर्थ है, अतः हमारे लिए ऋषियों का अनुकरण उचित ही दिखता है। सब अवस्थाओं में जन्म से मृत्यु पर्यंत सर्वत्र प्रमाणों को लेकर चलना चाहिए, किंतु केवल बुद्धिमानों, निष्कपटियों द्वारा ही साध्य है। इसलिए सबको सदा प्रयत्नशील अवश्य रहना चाहिए। तो हमारा जो अनुकरण है वह ऋषियों का होना चाहिए, और जो हमारे से आगे आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ रहे हैं, जिनको देखकर हमको लगता है कि इनको, उनके पास बैठने से, उठने से, बात करने से हमको कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, ऐसे व्यक्तियों का अनुकरण हमें करना चाहिए। नहीं तो फिर अनावश्यक रूप में हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे। तो हमको ऐसे श्रेष्ठों का अनुकरण करना चाहिए। तो यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना है, किसी को बोलना है तो बताइए। आचार्य जी, एक अनुकरण में शुरू में ये बोला था कि तब वह स्वप्न में भी कभी तो सघन वन उपवन में सुरभित सुमन पर मंडराती तितलियों के अनुगमन, और स्तवन में, स्तवन का क्या अर्थ है? स्तवन में लगा रहा है। स्तवन मतलब प्रारंभ में आया है ना जी। कौन से ये में था? पृष्ठ 27 पर है। पृष्ठ 27 में पहले पैराग्राफ में है ना जी। शिष्यों की मंजिल कल्पना, स्वप्नों में भी कभी सघन वन उपवन में सुरभित सुमन पर मंडराती तितलियों के अनुगमन और स्तवन में लगा रहता है। स्तवन का क्या अर्थ है? अनुगमन अर्थात तो उसकी गति करना है ना, और सघन प्रशंसा। हाँ, प्रशंसा। तो प्रशंसा ही होती है। हाँ, प्रशंसा। अनुगमन अर्थात उसकी ओर, हाँ, उसकी ओर गति करना, उसके गुणों की बात करना। हाँ, स्तुति अर्थ। जी जी स्तुति होगा। जी जी बनता है। जी जी हाँ जी हाँ जी, तो उसकी गुणगान करना। ठीक है, गुणगान करना। और कोई बात? आचार्य जी, एक और शब्द आया है, बालक अनुकरण में ननु नच का अवकाश नहीं होता।
नुनोच अर्थात हम पीछे किए थे ना कि क्या शब्द बोल रहा था मैं उस समय, मतलब नहीं, और एक शब्द आया था ना, नहीं ननुनच का हम क्या विचार किए थे, कौन सा शब्द था उसके लिए? ननुनच करना अर्थात उसके मतलब नहीं, बहाने बनाना। हाँ, ननुनच करता था बहाना बनाना, ठीक है ना। छोटे बालक होते हैं ना, कोई बोलते तो बहाना बनाते हैं, अथवा उसके पीछे हटना, बहाना बनाना, इस अर्थ में है ननुनच का। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? स्वामी जी, जी। आचार्य जी, हाँ जी। 29 पेज का प्रतिसिद्ध अनुकरण जैसा वह ऐसा शराब पीता है, ऐसा गोली मारता है, प्रतिसिद्ध क्या है? प्रतिषेध अर्थात मतलब जो अनुकरणीय नहीं है, प्रतिषेध जो नहीं है, निषेध है। हाँ, ये सब क्या है? निषेध अनुकरण है, इसको अनुकरण नहीं करना चाहिए, विधान नहीं है। तो जो विधान है, जो श्रेष्ठ है, उसी को ही अनुकरण करना चाहिए। जो निषिद्ध है, जो हमारे लिए हानिकारक है, उसका अनुकरण कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैसे दोष का भागी होगा। हाँ, दोष का भागी तो होगा ना। जो प्रतिषिद्ध अनुकरण करेगा, चाहे जानबूझ कर करे ना अनजाने में करे, दोष का भागी तो होगा ही होगा। क्योंकि जैसे हम देखेंगे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा दोष तो आ ही जाता है। इसलिए सावधान रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। ठीक है, चलिए। ऐसी तो है जिसका निषेध नहीं हो, ऐसा अनुकरण किया जा सकता है, और वह निरर्थक होता है। हाँ, वो निरर्थक होता है, बिल्कुल बिल्कुल, लाभ ही नहीं उसमें, है ना। किंतु प्रतिसिद्ध अनुकरण हानिकारक ही होता है। हाँ, प्रतिषिद्ध अनुकरण अर्थात ऐसा अनुकरण बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, हानिकारक हो जाएगा। छोटे कुछ बातें हम ऐसे ही आ जाता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना खराब नहीं पड़ता है, लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता है, इतना लाभ विशेष नहीं होता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। आदर्श का ही अनुकरण लाभकारी होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए।